मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है और ये तब का टाइम था जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। उस आइलैंड पर दुश्मनों के 2 जहाज आकर गिरते हैं और उनमें से 2 सोल्जर बाहर निकलते हैं और वो दोनों बिल्कुल ठीक होते हैं। यहाँ वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इसी दौरान लड़ते हुए वो जंगल में पहुँच जाते हैं। अब उनमें से एक दूसरे सोल्जर को मारने ही लगता है कि तभी हमें एक बहुत ही बड़ी और अजीब क्रिएचर दिखाई जाती है जिसका नाम होता है कोंग। देखकर दोनों सोल्जर डर जाते हैं और सीन यहीं पर चेंज हो जाता है। अब हमें काफ़ी सालों बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक जियोलॉजिस्ट की टीम को देखते हैं जिसमें एक आदमी बिल और एक उसका असिस्टेंट होता है। बिल ने काफ़ी रिसर्च के बाद एक आइलैंड को ढूंढ कर निकाला था। उसे वहाँ जाने के लिए फंड्स की ज़रूरत थी जिसके लिए वो सेनेटर के ऑफिस आया हुआ था। इसी आइलैंड की बात कर रहा था जिसे हम मूवी की स्टार्टिंग में देखते हैं। उसका ये कहना था कि ये आइलैंड बहुत ही पुराना है और यहाँ पर बहुत ही पुरानी और बहुत ही बड़ी क्रिएचर्स रहती हैं, लेकिन दुनिया अभी तक इस क्रिएचर्स के बारे में नहीं जानती, तो क्यों ना हम इन्हें ढूंढ लें। सेनेटर को ये प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे फंड्स देने से इनकार कर देता है, लेकिन बिल इसे इंसिस्ट करता है और कहता है कि पूरी दुनिया इवन के रशिया भी इस आइलैंड को क्लेम करना चाहता है, इसलिए उनसे पहले हमें वहाँ जाना चाहिए। बिल की बात सुनते ही सेनेटर फ़ौरन उसे वहाँ जाने की परमिशन दे देता है और साथ ही फंड्स भी दे देता है। बिल अकेला तो वहाँ जा नहीं सकता था, इसलिए वो अपनी टीम बनाता है जिसका इंचार्ज वो खुद होता है। वो अपने साथ बहुत सारे सोल्जर्स को रखता है। उनकी टीम में एक मेजर भी था और एक गाइड भी था जिसका नाम जेम्स था, और आइलैंड पर सभी सीन्स को कैप्चर करने के लिए एक फोटोग्राफर लड़की मेसन भी थी। ये लोग एक मीटिंग करते हैं और उसमें बताते हैं कि इन केस अगर हम आइलैंड में गुम हो जाएं तो हम किस लोकेशन पर एक दूसरे से मिलेंगे। अब अगले दिन ये लोग समंदर पर जाते हैं क्योंकि वहाँ से हेलीकॉप्टर से आगे उन्होंने आइलैंड पर जाना था, लेकिन जब वो समंदर पर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस रास्ते से उनके हेलीकॉप्टर्स ने आइलैंड पर जाना था वो रास्ता अभी उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। लेकिन बिल इस बात पर ध्यान नहीं देता और वो अपनी टीम को काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर्स में बिठाकर आगे चल पड़ता है। उस रास्ते पर पहुंचते ही तूफान बढ़ने लगता है और उनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं होती, लेकिन जैसे तैसे करके वो उस तूफान से बच जाते हैं और फाइनली आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। उनमें से एक जियोलॉजिस्ट कहता है कि हो सकता है वो बड़ी बड़ी क्रिएचर ज़मीन के नीचे रहती हों, इसलिए वो ज़मीन के अंदर ब्लास्ट करते हैं, लेकिन उल्टा आइलैंड में हलचल मच जाती है और बहुत सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। चीज़ें आकर उनके हेलीकॉप्टर से टकराने लगती हैं। तभी वहाँ पर वो बहुत बड़ा क्रिएचर आ जाता है, कोंग। वो बहुत गुस्से में होता है और उन पर अटैक करने लगता है। मेजर अपने सोल्जर्स को उस पर फायरिंग करने का ऑर्डर देता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर फायरिंग करते हैं तो वो और गुस्से में आ जाता है और उनके हेलीकॉप्टर्स और उन पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। जो लोग बच जाते हैं वो लोग 2 ग्रुप्स बना लेते हैं। एक ग्रुप में बिल और आर्मी के लोग होते हैं, जबकि दूसरे ग्रुप में जेम्स, मिशन और बाकी लोग होते हैं। अब जब मेजर के काफ़ी सोल्जर्स मर चुके होते हैं तो वो बिल पर गन पॉइंट करके उससे पूछता है कि तुम आखिर हमें यहाँ क्यों लाए हो। तो बिल उसे बताता है कि ये दुनिया, ये प्लेनेट तो हमारा था ही नहीं, यहाँ पर तो जानवर रहा करते थे और ऐसी ऐसी क्रिएचर्स रहती थी जिनके बारे में हम जानते भी नहीं। वो मजीद उससे कहता है कि एक दिन समंदर में मैं अपनी बोट पर सफ़र कर रहा था तो तभी एक बहुत बड़ी क्रिएचर ने हम पर हमला कर दिया और मेरे अलावा बाकी सब मारे गए, और जब मैं वापस पहुँचा तो मैंने सबको ये सब कुछ बताया तो किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद इसके बारे में पता लगाऊंगा, और 30 साल मुसलसल रिसर्च करने के बाद मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं दुनिया को ये बता सकूँ कि ऐसी क्रिएचर्स अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। कहता है कि ये क्रिएचर्स जल्द ही इंसानों पर कब्जा कर लेंगे, तो इससे पहले हमें इन्हें ढूंढकर इन्हें कंट्रोल कर लेना चाहिए। अब मेजर का एक सोल्जर गुम हो चुका था और मेजर उसे ढूंढने के लिए अपनी टीम के साथ जंगल के अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वो आगे जाते हैं तो एक बैम्बू एक सोल्जर के मुंह के अंदर चला जाता है और उसकी बुरी तरह से डेथ हो जाती है। जब वो लोग ऊपर देखते हैं तो एक बहुत ही बड़ी मकड़ी ने उन बैम्बूज के बीच में अपना घर बनाया होता है। वो बहुत ही खौफनाक मकड़ी होती है और वो बाकी सब पर भी अटैक करने लगती है, लेकिन मेजर उसे शूट करके उसे मार देता है। जंगल बहुत ही अजीबोगरीब क्रिएचर से भरा हुआ था। दूसरी तरफ अब हम उस सोल्जर को देखते हैं जो कि गुम हो चुका था। वो नदी के किनारे खड़ा होता है तो उसे कोंग दिखाई देता है। वो देखता है कि पानी में एक बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस कोंग पर अटैक कर देता है, लेकिन कोंग उल्टा उसे मारकर अपने आप को आज़ाद करवा लेता है और अब उस ऑक्टोपस को खाने लगता है। वो सोल्जर यहीं पर खड़ा होता है और ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब दूसरी तरफ हम जेम्स की टीम को देखते हैं जो कि एक जगह पर जा रहे होते हैं, तो वो अपने सामने एक बहुत ही बड़े क्रिएचर को देखते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा बफेलो था। वो लोग इसे शूट करने से पहले वेट करते हैं कि क्या यह क्रिएचर उन्हें कुछ कहता है।
लेकिन वो बेचारा बड़ी मासूमियत से वहाँ से उठकर चला जाता है। लोग कुछ आगे जाते हैं तो उन्हें कुछ जंगली लोग दिखाई देते हैं। उनमें से एक आदमी ऐसा भी था जो इंग्लिश बोल सकता था। वो उन्हीं 2 सोल्जर में से एक सोल्जर था जिसे हम मूवी की स्टार्टिंग में बहुत साल पहले के टाइम में देखते हैं। वो इन्हें कबीले के अंदर लेकर जाता है और बताता है कि कई साल पहले हम 2 सोल्जर इधर फंस गए थे और तभी से यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन कुछ ही सालों पहले दूसरे सोल्जर को एक स्कल क्रोलर नामी क्रिएचर ने मार डाला। वो बताता है कि ये अजीबोगरीब क्रिएचर जमीन के नीचे रहता है और कोंग का जानी दुश्मन है। वो उन्हें बताता है कि ये क्रिएचर काफ़ी टाइम से ज़मीन के नीचे ही रह रही थी, लेकिन उस बॉम्ब की वजह से जो तुम लोगों ने ज़मीन के अंदर ब्लास्ट किया उसकी वजह से ये क्रिएचर अब ज़मीन के ऊपर आ गई है। वो कहता है कि कोंग हमारी हिफाजत करता है और अगर अब इस क्रिएचर ने कोंग का कुछ कर दिया तो हमें कौन बचाएगा। अब जेम्स की टीम के पास काफ़ी कम टाइम था वापस जाने के लिए, तो वो बूढ़ा सोल्जर उनसे कहता है कि पैदल जाने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम सबको एक बोर्ड देता हूँ। और फिर वो सब उस बोर्ड को जोड़ने में लग जाते हैं। इसी दौरान मिशन देखती है कि एक बफेलो पर एक बहुत ही भारी हेलीकॉप्टर गिरा पड़ा है। वो इसकी हेल्प करने के लिए उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं उठा पाती। तभी वहाँ पर कोंग आ जाता है और वो बड़ी आसानी से हेलीकॉप्टर को उठाकर उस बफेलो की जान बचा लेता है। मिशन उसे देखकर डर जाती है, लेकिन फिर वो सोचती है जो जानवरों के लिए इतना रहमदिल हो सकता है वो कैसे किसी को नुकसान पहुँचा सकता है। अब हम उस सोल्जर को देखते हैं जो कि खो चुका था। वो एक जगह पर बैठा होता है, तभी उसे रियलाइज होता है कि वो जिस पर बैठा है वो एक दरख्त नहीं बल्कि एक क्रिएचर है। जैसे ही वो क्रिएचर खड़ा होता है तो वो उसे शूट करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो क्रिएचर किसी से डरकर भागने लगता है। इसके डर से वो भाग रहा होता है वो कोई और नहीं एक स्कल क्रोलर होता है। स्कल क्रोलर आगे बढ़ता है और स्लो सोल्जर को मार देता है। अब हम देखते हैं कि आर्मी भी आगे जाने के लिए तैयार थी और जेम्स की टीम का भी बहुत तैयार हो जाता है। अब वो लोग कबीले वालों को बाय बोलकर वहाँ से निकल पड़ते हैं और सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि वो लोग इस आइलैंड से जा रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अजीबोगरीब से बर्ड्स आ जाते हैं और उनमें से एक आदमी को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। जेम्स उन पर शूट करता है, लेकिन देखते ही देखते वो बर्ड उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और वो लोग कुछ नहीं कर पाते। फिर वो लोग बोट के अंदर वापस चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मेजर की टीम और जेम्स की टीम एक जगह पर एक दूसरे से मिल जाते हैं और अब वहाँ पर मेजर को अपने गुमे हुए सोल्जर की फिक्र हो रही होती है क्योंकि वो उसका बहुत ही खास आदमी था। फिर वो उन सबसे कहता है कि हमें उसे ढूंढने के लिए वेस्ट में जाना पड़ेगा, लेकिन तभी वही बूढ़ा सोल्जर उनसे कहता है कि नहीं, वहाँ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर स्कल क्रोलर रहता है और वो हमें मार देगा। लेकिन मेजर किसी की नहीं सुनता और वो जेम्स से कहता है कि मेरे साथ चलो। फिर वो लोग मिलकर एक जगह पर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन और हड्डियाँ डिग्रेड होकर फॉसिल फ्यूल बन चुकी थी। उनमें से एक आदमी सिगरेट पीकर नीचे फेंकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग जाती है और बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। इस वजह से आसपास के स्कल क्रोलर उठ खड़े होते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं और अब वहाँ पर वो क्रिएचर्स उन पर अटैक कर रहे होते हैं और वो लोग उन पर फायरिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक क्रिएचर के मुंह से एक स्कल निकलता है जिसमें उसी सोल्जर का लॉकेट होता है। तो जेम्स समझ जाता है कि वो सोल्जर अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन अब वो लोग यहाँ से भाग नहीं सकते थे क्योंकि स्कल क्रोलर ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया था और अब वहाँ पर ग्रीन गैस भी फैल जाती है, जिसकी वजह से इनके लिए उन क्रिएचर्स को मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहुत ही मुश्किल से वो लोग अपनी फायर गन से उन क्रिएचर्स को मार ही देते हैं। फिर जेम्स मेजर को बताता है कि अब उसका सोल्जर मर चुका है और साथ ही उसे लॉकेट भी दिखाता है, लेकिन ये सब सुनकर मेजर गुस्से से पागल हो जाता है और वो कहता है कि अब मैं कोंग को नहीं छोड़ूंगा। सब उसे बताते हैं कि इसमें कोंग का कोई कसूर नहीं, बल्कि कोंग तो हमारी हिफाजत कर रहा है। अगर हमने कोंग को कुछ कर दिया तो स्कल क्रोलर हमें मार डालेंगे। लेकिन मेजर बहुत ही जिद्दी होता है और वो उनकी बात नहीं सुनता। फिर जेम्स मेजर से कहता है कि आप उस तरफ चले जाएं और मैं अपनी टीम के साथ बोट की तरफ चला जाता हूँ और मैं वहाँ पर आपका इंतज़ार करूँगा। अब वो लोग फिर से 2 टीम में डिवाइड हो जाते हैं। फिर रात के टाइम हम देखते हैं कि जेम्स और मेसन एक पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए थे कि तभी वो देखते हैं कि कोंग उनके सामने खड़ा होता है। मेसन डरते डरते अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कोंग को प्यार करने लगती है और वो इन्हें कुछ नहीं कहता। तो ये देखकर मेसन बहुत खुश हो जाती है कि कोंग वाकई ही बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेजर और उसके सोल्जर नदी के किनारे बहुत सारे बॉम्ब्स लगा देते हैं और जैसे ही वो बॉम्ब्स ब्लास्ट होते हैं तो वहाँ पर कोंग आ जाता है और उन सोल्जर्स को मारने लगता है क्योंकि वो लोग आइलैंड को ख़राब कर रहे होते हैं। लेकिन आग बहुत ज़्यादा होती है और वो जलने की वजह से बेहोश हो जाता है। फिर मेजर अपने सोल्जर को और बॉम्ब ब्लास्ट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर जेम्स आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है और वो उसे समझाता है कि कोंग की वजह से ही अभी तक हम जिंदा हैं और कोंग हमारा दुश्मन नहीं है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ।
लेकिन मेजर नहीं मानता और वो कहता है कि जब ये दुनिया हमारी है, ये प्लेनेट हमारा है, हम ही टॉप पर आएंगे ना, ये क्रिएचर्स हमारे ऊपर क्यों आएंगे। लेकिन जेम्स के काफ़ी समझाने के बाद अभी वो अपनी गन नीचे रखने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक स्कल क्रोलर आ जाता है। वो उन पर अटैक करने लगता है कि तभी कॉन्ग भी उठ खड़ा होता है। ये देखते हुए मेजर अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है कि अब बॉम्ब्स को एक्सप्लोड कर दिया जाए। लेकिन कॉन्ग मेजर को कुचलता हुआ स्कल क्रोलर की तरफ बढ़ता है। अब वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और बाकी सब लोग बोर्ड की तरफ चले जाते हैं। ये लड़ाई इतनी लंबी होती है कि सुबह हो जाती है। अब दूसरी तरफ सोल्जर्स उस स्कल क्रोलर पर फायरिंग करने लगते हैं और अब वो कॉन्ग को छोड़कर उन सोल्जर्स की तरफ बढ़ने लगता है। अब कॉन्ग पानी में गिरा हुआ था और वो जंजीरों में फंसा हुआ था। एक सोल्जर अपनी जान की कुर्बानी देते हुए सारे बॉम्ब्स अपने साथ बांध लेता है और स्कल क्रोलर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि हो सकता है कि वो स्कल क्रोलर उसे खा ले और वो सारे बॉम्ब्स उसी के पेट में एक्सप्लोड हो जाएं और वो मर जाए। लेकिन वो स्कल क्रोलर भी बहुत ही चालाक होता है। वो उसे खाने के बजाय इतनी ज़ोर से धक्का देता है कि वो पहाड़ के साथ जाकर टकरा जाता है और वहीं पर वो बॉम्ब्स भी एक्सप्लोड हो जाते हैं। अब वो बाकी सब की तरफ बढ़ने लगता है उन सबको मारने के लिए, लेकिन तभी कॉन्ग भी उठ खड़ा होता है और उसे अपनी तरफ जोर से खींचता है और उस पर अटैक कर देता है। मीसन एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी होकर फायर करती है ताकि वो हेलीकॉप्टर्स को इशारा दे सके कि वो लोग यहाँ पर हैं। वो नदी में ही गिर जाती है। फिर दूसरी तरफ हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से से अपनी पूरी ताकत के साथ उस क्रिएचर के साथ लड़ रहा होता है। वो उस क्रिएचर को बहुत मारता है और फिर फाइनली वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करते हुए उसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है, यानी कि उसे मार देता है। फिर वो मेसन को पानी से निकालने के बाद इंसानों के पास छोड़ आता है। अब वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वापस अपनी कंट्री की तरफ चले जाते हैं। पहुंचते ही वो कंपनी जो आने वाली क्रिएचर को अपने कंट्रोल में करना चाहती थी, वो भी जेम्स और मेसन को भी अपने पास हायर कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो बुरा सोल्जर जो 30 साल पहले उस आइलैंड पे जाके फंस जाता है, वो भी अपने घर वापस चला जाता है और वो अपनी बीवी और बेटे से मिलता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।